हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं 10th क्लास की पोइम एनिमल्स, जो कि आपकी वाल्ट वाइटमैन ने लिखी है। ठीक है, इसमें आपको बताया गया है एनिमल्स के बारे में और उसकी तुलना ह्यूमन बींग से की गई है। ठीक है, एनिमल्स की तुलना किससे की गई है? ह्यूमन बींग से की गई है। ह्यूमन बींग की इच्छाएं होती हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं, वहीं एनिमल्स होते हैं उनकी कोई भी इच्छा नहीं रहती है। ह्यूमन बींग होते हैं उनकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। उनके पास आज मोबाइल है तो कल को वो क्या आईफोन खरीदेंगे, फिर क्या करेंगे, कार खरीदेंगे, लग्जूरियस लाइफ। जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं उनकी इच्छाएं ख़त्म नहीं होते हैं। वहीं एनिमल्स होते हैं उनकी कोई इच्छाएं नहीं रहती, जैसे रहते हैं वो उसका दिखावा नहीं करते हैं। वहीं मानव क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रति दिखावा करते हैं, एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट करने का भाव दिखाते हैं। कोई ज़्यादा पैसे वाला है तो उसके प्रति ज़्यादा इच्छाएं रेस्पेक्ट करते हैं। वहीं जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए कोई इच्छाएं नहीं रहती, ना ही किसी के लिए रेस्पेक्ट रहता है। वो सभी के प्रति समान व्यवहार करते हैं। ठीक है, अब मैं आपके पोएम ये स्टार्ट करने वाला हूँ एनिमल्स, जो कि आपकी वाल्ट वाइटमैन ने लिखी है। ठीक है, इसमें आपकी कोई भी राइम और रिदम स्कीम नहीं है। ये किसी फ्री वर्स, यानी कि इसमें कोई भी राइम और रिदम नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे आर कंटेंट लॉन्ग कंडीशन, इसमें कोई भी आपकी राइम स्कीम नहीं बनती है। ठीक है, अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। आई थिंक मैं सोचता हूँ, कवि कह रहा है आई थिंक मैं सोचता हूँ। आई कुड टर्न एंड लाइव विद एनिमल्स, मुझे कहाँ पर जाना चाहिए, मुझे वापस जाना चाहिए। लिव विद एनिमल्स, और एनिमल्स जानवरों के पास रहना चाहिए। दे आर सो प्लेसिड, वे बहुत शांत रहते हैं। प्लेसिड का मतलब क्या है दोस्तों? शांत रहना। प्लेसिड का मतलब है शांत। ठीक है, वो बहुत शांत रहते हैं। एंड सेल्फ कंटेंट, इसका मतलब है वे बहुत संतुष्ट रहते हैं, यानी कि उनके पास जो है उसी से वो संतुष्ट रहते हैं। कंटेंट का मतलब है संतुष्ट रहना। ठीक है, वे बहुत संतुष्ट रहते हैं। आई स्टैंड, मुझे खड़ा होना चाहिए। एंड लुक एट, और उनकी तरफ बहुत देर तक देखना। लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, उनकी तरफ बहुत देर तक देखना चाहिए। मुझे वहाँ पर खड़ा रहना चाहिए और उनको बहुत देर तक देखना चाहिए। दे डू नॉट, अब यहाँ पर जो आगे आगे आपको बताई गई है, यहाँ पर जो एनिमल्स की क्वालिटीज़ हैं वो क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, और वहीं जो ह्यूमन बींग्स हैं उनसे कंपैरिजन किया गया है, वो किस प्रकार रहते हैं और किस प्रकार एक दूसरे के प्रति अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हैं। तो इस बारे में अब आपको 6 क्वालिटीज़ बताई गई हैं एनिमल्स के बारे में। वो 6 क्वालिटीज़ आपकी ये 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ तक आपकी वो 6 क्वालिटीज़ हैं एनिमल्स की। हम इनको पढ़ेंगे और आपको पता लग जाएगा। दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, वो कभी भी स्वीट एंड वाइन, इसका मतलब है रोना धोना नहीं करते हैं, या फिर स्वीट का मतलब यहाँ पर हार्ड वर्क और वाइन का मतलब कंप्लेन नहीं करते हैं। दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, जो उनकी अवस्थाएं, कंडीशन, जो उनकी स्थिति रहती है उनके प्रति वो स्वीट एंड वाइन कंप्लेन नहीं करते हैं, रोते नहीं हैं उनके प्रति, जो भी उनकी कंडीशन रहती है। वहीं ह्यूमन बीइंग होता है, जो मानव रहते हैं, जो उनकी कंडीशन अगर थोड़ी सी भी कुछ वैसी हो जाए तो वो उनके प्रति रोना धोना व्यक्त करते हैं, एक दूसरे से शिकायत करते हैं। और वहीं जो एनिमल्स होते हैं, जो भी उनकी स्थिति होती है उनके प्रति वो कोई भी शिकायत नहीं करते हैं। ठीक है, दे डू नॉट लाइव अवेक इन द डार्क, एंड डार्क का मतलब है अंधेरा, एंड वीप का मतलब है परेशान या रोना। फॉर देयर सिंस, जो उन्होंने पाप किए हैं। सिंस का मतलब क्या है दोस्तों? पाप करना। पाप का मतलब यार जो भी उनसे गलती हुई है उनके प्रति वो कभी भी रोते नहीं है। क्या जो जानवर होते हैं जो उन्होंने पाप किए हैं उनके प्रति कभी वो रोते नहीं है, ना ही वो रात को अंधेरे में जागते हैं। ठीक है, और वहीं जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो क्या करते हैं, अगर उन्होंने कोई गलती की भी है तो क्या करेंगे, उनके प्रति वो रोएंगे, वीप करेंगे, और क्या रात में सोएंगे भी नहीं। और जो एनिमल होते हैं वो इनके अपोजिट होते हैं, कोई भी गलती हो जाए तो उनके प्रति वो ज़्यादा पश्चाताप नहीं करते हैं, ना ही वो ऐसे करते हैं रात को पूरी रात जागेंगे, तो ऐसा कोई व्यवहार नहीं करते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, मेक मी देयर ड्यूटी टू गॉड। दोस्तों इसका मतलब है ड्यूटी टू गॉड, हमारी एक दूसरे से हम क्या करते रहते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते रहते हैं कि हमें भगवान से वो करना चाहिए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए, व्रत करने चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए।
तो हमारी क्या है, इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन वो इस बारे में जो जानवर होते हैं वो उनके प्रति कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं रहता है, वो उनके लिए कोई भगवान नहीं रहता है, ठीक है। तो दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग, वो इस बारे में कोई भी बातें नहीं करते हैं कि उनके भगवान के प्रति ड्यूटी क्या है, यानी कि उनका कर्तव्य क्या है, ठीक है। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड का मतलब है कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जो डिससेटिस्फाइड हो, यानी कि असंतुष्ट हो अपने रहने से। नॉट वन इज डिमेंटेड, और ना ही कोई उनमें से पश्चाताप करता है। डिमेंटेड का मतलब है पश्चाताप करना या दुखी होना, वो कोई भी उनमें से दुखी नहीं रहता है। विद किससे, विद का मतलब है या किसी के साथ से। मेनिया, मेनिया का मतलब है किसी चीज़ का अपनापन होना। मेनिया ऑफ आउनिंग थिंग्स, आउनिंग थिंग्स का मतलब है स्वयं की चीज़ें होना, मतलब वो इस चीज़ का कोई पछतावा नहीं करते हैं कि ये चीज़ भी हमारी हो, ये चीज़ भी हमारी हो, सब हमारा हो, ऐसी कोई भी उनकी इच्छाएं नहीं रहती हैं। मेनिया ऑफ आउनिंग थिंग्स, मेनिया का मतलब होता है कोई मतलब एक चीज़ से लगाव हो जाना, उनका कोई किसी भी चीज़ से इतना लगाव नहीं रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉट वन नील्स टू अनोदर, नॉट वन नील्स टू अनोदर का मतलब है, नील्स का मतलब है वो जानवर होते हैं जो वो किसी के भी पैरों में नहीं पड़ते हैं। अनोदर का मतलब है किसी अन्य के पैरों में पड़ना। नील्स जो जानवर होते हैं वो किसी के पैरों में नहीं पड़ते हैं। एंड नॉर हिज काइंड दैट, और जो उनके जो दयालुतापूर्ण व्यवहार है वो भी नहीं रहता है। किन के प्रति, लिव्ड 1000 years ऑफ अगो, इसका मतलब है जो उनके एंसेस्टर यानी कि जो पूर्वज रहे हैं उनके प्रति वो दयालुतापूर्ण व्यवहार नहीं करते। और हम क्या करते हैं, जो हमारे पूर्वज हैं उनकी पूजा करते हैं, कोई गलती नहीं हो जाए इससे उनको पूजते हैं, याद करते हैं। लेकिन जो जानवर रहते हैं वो किसी के प्रति ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं पूर्वजों के, वो ना ही उनके प्रति दयालुतापूर्ण व्यवहार करते हैं, ना ही वे दूसरे के पैरों में पड़ते हैं, ठीक है, ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं करते हैं। तो यहाँ पर एनिमल की जो कैटेगरी हैं, क्वालिटीज़ हैं, वो बताई गई हैं 6 क्वालिटीज़। नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल, उनके प्रति कोई भी आदरणीय नहीं है। जानवरों के प्रति ऐसा नहीं है कि ये हमारे से बड़ा है, इसका हमें आदर करना चाहिए हैं। और अनहैप्पी, और ना ही वो किसी से दुखी हैं, अनहैप्पी मतलब दुखी हैं। ओवर द होल अर्थ, इस पूरी धरती पर। और मानव क्या करते हैं, जो उनसे बड़ा है, लहजे में बड़ा है या पैसों में बड़ा है, उनके प्रति क्या करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। वो कहीं भी मिलते हैं तो उनके प्रति वो रेस्पेक्ट दिखाते हैं। लेकिन जो जानवर होते हैं वो किसी के प्रति रेस्पेक्ट दिखावा नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि वो किसी पक्षियों के झुंड में चले जाएं तो किसी स्पेसिफिक पक्षी से उनका लगाव ज़्यादा होगा, वो सभी के प्रति समान व्यवहार करते हैं, ठीक है। यही इसका मतलब है नो वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, इस पूरी धरती पर उनके लिए कोई भी रेस्पेक्टेबल नहीं है, कोई भी उनके लिए रेस्पेक्टेबल मतलब आदरणीय नहीं है, ना ही वो किसी से दुखी रहते हैं। सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, सो दे वो जो उनका मतलब रिलेशन होता है वो उनको दिखाते हैं, और दिखाना भी चाहिए। जो उनका रिलेशन होता है यानी वो किसी पक्षी को खाते हैं तो वो खाते हैं, ये इस चीज़ का दिखावा नहीं करते कि वो किसी क्योंकि ये उनकी क्या है, फूड चेनिंग है, यानी कि खाद्य श्रृंखला है। किसी चीज़ को खाना, फिर उसको कोई हिरण को क्या खाता है, शेर खाता है, शेर को भी कोई, तो इस वजह से वो इस चीज़ का कोई दिखावा नहीं करते हैं। वो जो दिखावा नहीं करते हैं, तो इसी वजह से आई एक्सेप्ट देम, इसी वजह से जो आई किसके लिए प्रयोग हुआ है, वाल्ट वाइटमैन यानी कि कवि के लिए प्रयोग हुआ है। तो आई एक्सेप्ट देम इसलिए मैं उनको क्या करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई क्वालिटीज, इस टोकन्स का मतलब है टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, इस टोकन्स का मतलब क्या है यहाँ पर, क्वालिटीज यानी कि गुण। दे ब्रिंग मी, वे ब्रिंग मी, वो कहाँ से इन क्वालिटीज को, जो ये मेरे पास जो क्वालिटीज थी, टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, जो ये मेरी क्वालिटीज थी उनके पास कहाँ से आई। दे एविंस, और वो उनको दिखाते भी हैं। देम प्लेनली इन देयर पोजेशन, उनके मतलब जो सगे संबंधी हैं उनके साथ वो प्लेनली मतलब आसानी से दिखा देते हैं इस चीज़ को, वो कोई दिखावा नहीं करते हैं, वो जो चीज़ है उसको दिखा देते हैं। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, आई वंडर का मतलब क्या है, आश्चर्यचकित हो जाना। आई वंडर, मैं इस चीज़ से आश्चर्यचकित हूँ। वेयर दे गेट दोज टोकन्स, जो उन्होंने, वेयर मतलब कहाँ से, दे गेट दोज टोकन्स, गेट का मतलब प्राप्त किया, तो दोज टोकन्स, मैं आश्चर्यचकित हूँ
कहाँ से ये क्वालिटीज़ उनके पास आई, जो ये इतनी क्वालिटीज़ हैं एनिमल्स के पास। तो इन चीज़ों से मैं आश्चर्यचकित हूँ, कहाँ से उनके पास ये क्वालिटीज़ आई। ठीक है, लास्ट लाइन है आपकी, डिड आई पास, क्या मैं गुजर रहा था, दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो, बहुत समय पहले जब मैं गुजर रहा था, एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, क्या मैंने लापरवाही से उनको ये जो गुण है, टोकन्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, उनको दे दी थी। अब अपने आप से सवाल कर रहा है कवि। तो आशा करता हूँ आपको ये एनिमल्स पोएम बहुत अच्छी लगी होगी। इसमें जो एनिमल्स होते हैं और ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनके बीच में कंपैरिजन क्या है। एनिमल्स की कोई इच्छाएं नहीं रहती, वो अपने आप में संतुष्ट रहते हैं, उनके प्रति कोई ऐसा नहीं है हमें इसके प्रति रेस्पेक्ट दिखाएं, ना ही उनकी कोई ऐसी इच्छाएं होती जो बढ़ती जाती हैं जैसे ह्यूमन बीइंग की। आज ह्यूमन बीइंग के पास पैसा है तो वो ये चीज़ लेने की सोचता है, वो चीज़ लेने की सोचता है, तो ऐसी कोई भी उनकी इच्छाएं नहीं रहती है। तो आशा करता हूँ वो आपको पोएम बहुत अच्छी लगी होगी। और ये